जीवन में गुरु आना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। वो सौभाग्यशाली होंगे जिनके जीवन में कोई व्यक्ति गुरु बन के आया हो। लेकिन किसे गुरु बनाए, ये भी सवाल खड़ा हो गया। क्योंकि पिछले 10 सालों में जो गुरुओं की हालत हुई है, लोग गुरु बनाने में डर गए। किसको बनाए गुरु भाई? क्योंकि हम लोग तो बाजार के लोग हैं, वारंटी गारंटी से सब काम करते हैं। तो अपन सोमवार को गुरुजी बनाते हैं, मंगलवार को गुरुजी में खोट ढूंढना शुरू करते हैं, बुधवार को गुरुजी रवाना कर दिए जाते हैं, गुरुवार से नए गुरु की तलाश शुरू हो जाती, जिंदगी बीत जाती, गुरु नहीं मिले। क्या करें? तुलसीदास जी को मालूम था, और आने वाले वक्त में तो बहुत टफ टाइम है ये। इससे तुलसीदास जी ने कहा, यदि आपको आप ही के कारण आपके जीवन में कोई गुरु न आया हो तो हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। पर बिना गुरु के परमात्मा तक सीधे छलांग नहीं लगती, ये भी तय है। और गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो गुरु शिष्य का संबंध नहीं है, देह से देह का संबंध भी नहीं है। गुरु और शिष्य का संबंध है मंत्र का संबंध। गुरु आपको एक मंत्र देता है, वो मंत्र आपकी पूंजी है। लोग मंत्र छोड़ देते, गुरु को पकड़ लेते हैं। गुरु का क्या है? व्यक्ति है, आज है कल नहीं भी होगा। आज जिस स्थिति में कल नीचे भी गिर सकता है, आज नीचे से ऊपर जा सकता है। गुरु कुछ भी हो सकता है। तो लोग फिर मंत्र छोड़ दे, मंत्र जपिए। और जिनके पास गुरु मंत्र न हो, हम कहते हैं आप हनुमान चालीसा को मंत्र बनाइए। मैंने जो आपसे हनुमान चालीसा कराई है, समझ लो आपकी दीक्षा ही हो गई, क्योंकि मंत्र सांस से जुड़ गया। और हनुमान जी गुरु, इसमें कोई आयोजन नहीं करना। और गुरु मानिए इनको हैं, नहीं तो कहां गुरु ढूंढने जाएंगे बताइए। आज बच्चों से कहो, नई पीढ़ी के लोगों से किसी को गुरु बना लो, तो वो 50 स्क्रीनिंग करते हैं उसकी, कोई गुरु बन रहा है कोई। और मैं तो जानता हूं बहुत अच्छी तरह क्या हालत हो गई हम लोगों की। अब मैं कोई बाबा तो हूं नहीं, आप ही की तरह गृहस्थों पर कपड़े भगवा पहनता हूं और काम भी बाबागिरी के ही करता हूं, तो लोग मुझको बाबा समझते हैं। और बाबा इस समय देश में सबसे खतरनाक आइटम। बाबा को देख के बहुत डरते हैं लोग। हम तो हमारी जानते हैं भाई, क्या हाल हो गए लोगों। हमको लोग घर में बैठाने से डरने लग गए आजकल तो। एक बार मैं किसी के घर में सत्य घटना मेरे साथ घटी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मेरे साथ पक्की घटी है। किसी फैमिली में हमारा आना जाना था, तो हम उनके यहाँ गए, हमको ठहरना था उनके यहाँ। तो वो जो भाई साहब थे, उन्होंने द्वार पे हमारा स्वागत किया, कहा सामान अंदर पहुंचाओ, तो सामान ऊपर के कमरे में पहुंचा दिए गुरुजी का। हम भी बहुत थके हुए ट्रेवल करके आए, तो जैसे ही हम अंदर गए तो उन्होंने परिचय कराया। हमारा आप जानते हैं, ये तो मेरी पत्नी, हमें कहा इनको जानता हूँ, ये हमारी महिला कर्मचारी बाई हैं, हमारे यहाँ 20 साल से हैं, बड़ी समझदार है। ये करके हम ऊपर चले गए। हमने उनसे कहा भैया जी हमको चाय पीना है। बोले गुरुजी पक्का, अभी बनाते हैं। नीचे गए, हमको लगा थोड़ी देर में उनकी धर्मपत्नी चाय लेके आएंगी, माताएं बहनें ले आती चाय, तो वो तो नहीं लाई, लेकिन वो भैया जी लाए। मैंने कहा भैया जी आप चाय लेके आए, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या बात है? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, आप तो पियो। अरे हमने कहा बताओ तो सही क्या मामला, कुछ चेहरा भी ठीक नहीं दिख रहा आपका, सब ठीक है? चाय में प्रॉब्लम हो गई कुछ? बोले नहीं प्रॉब्लम नहीं। क्या बोलो क्या बात? मैंने कहा अदरवाइज आपके यहाँ की बाई लेके आती चाय। बोले उसी का झंझट है, बाई का ही। हमने कहा बाई का झंझट है, क्या करा बाई ने? बोले जैसी मेरी पत्नी ने चाय बनाई को बाई को दी, तो बाई ने तुरंत कहा बाबा के कमरे में मैं नहीं जाती। मेरी पत्नी ने कहा बाबा नहीं अपने गुरुजी। अरे कोई हो, मैं नहीं जाती। तो मेरी पत्नी ने कहा ठीक मैं चली जाती हूं, आप भी मत जाना। और उसको बोला तुम जानती नहीं, हर दूसरे दिन अखबार में गुरु निपट रहा है, तुमको अखबार नहीं पढ़ती। मेरी बाई को गुरु मंत्र दे दिया बाई ने मालकिन को। फिर मैंने कहा वो नहीं आई? हाँ बोले वो भी नहीं आई, मैं आया हूं, आप पी लो चाय। तो मैंने कहा वो बाई मुझ पे डाउट करे वो तो समझ में आता है। मैंने कहा आपकी पत्नी भी मुझ पे संदेह कर रही? तो भाई साहब बोले आप गुरुजी चिंता मत करो, वो तो मुझ पे भी करती है, आपको क्या छोड़ेगी। लो